समय ख़त्म हो गया, वक्त आगे बढ़ गया, कभी न ख़त्म हुआ सफ़र अब ख़त्म हो रहा है। अच्छा, समय भी क्या चीज़ है, बिना कुछ बदले बहुत कुछ बदल देती है। कल सेक्रेट हार्ट की चौखट पे आए थे तो आंखों में आंसू थे, आज फिर से लौट के उसी चौखट पे खड़े हैं तो भी आंखों में आंसू थे। आंखें वही हैं, आंसू वही हैं, यहाँ तक चौखट भी वही है, बस आंसुओं के पहलू बदल चुके हैं। जो स्कूल की बेल एक अंधेरे और डरमय सफ़र को शुरू करती थी, चाहते थे कि बेल कभी बजे ही ना, आज भी चाहते हैं कि इस बेल की आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचे ही ना। आवाज़ वही है, बस उसके सुनने का लहजा बदल चुका है। समय वही, वक्त वही, जगह वही, कारण वही, बस परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। सेक्रेट हार्ट की माननीय प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम और मेरे से स्कूल के सभी शिक्षकों ने हर विद्यार्थी को अपनी ही संतान मानते हुए उनके उस डरमय और अंधेरे सफ़र को ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल कर दिया है। शिक्षा देना एक गुरु के भांति और उसे समझाना एक मित्र के भांति, दोनों भूमिकाओं को बखूबी से अदा किया है। आज मेरे कुछ सीनियर्स इस सफ़र को पूर्ण करके अपने एक नए सफ़र की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। उनके सफ़र ख़त्म होने से पूर्व हम उनसे कुछ सवाल जवाब करके उनके सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि आप लोग अपने नाम बताएं। Hello, myself Ayush Pal. Hey there, myself Himanshu Singh. आप दोनों के बारे में जितना मैं जानता हूँ, आप खैर हमारे काउंसिल के हेड थे, हेड बॉय थे, आप वो डिजिटल मीडिया कमेटी के हेड थे। अच्छा, अगर आप जिस क्लास से हैं उस क्लास को अगर आपको एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड कौन सा होगा? मैं एक वर्ड तो नहीं बता सकता, बट मैं एक सॉन्ग से बता सकता हूँ। जैसे तो वो गाना है एक फ़नी मूवी का, कॉमेडी मूवी का, जो कि है गोलमाल 3। गोलमाल 3 में लास्ट में एक गाना आता है जो कि ऐसे है, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो मैं अपनी क्लास को इसी सॉन्ग से डिफ़ाइन करूँगा या डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि हम जिस तरीके रोज़ हर दिन हमारा एक ही जैसा होता है, हम रोज़ खिल के रहते हैं और एकदम खुश रहते हैं, तो ऐसे कि जैसे वो समय कभी नहीं आएगा, तो हम हर पल को एंजॉय करते हैं। बहुत खूब। अच्छा हेड बॉय साहब, अगर आपको अपनी क्लास को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड कौन सा होगा? अगर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो वर्ड ब्रदरहुड होगा, क्योंकि हमारी क्लास में किसी को किसी से कोई ग्रजेस नहीं है, सब भाईचारे के साथ एकदम यूनाइटेड रहते हैं, तुम सब प्यार से रहते हैं। तो ब्रदरहुड वो एक वर्ड होगा जो अपनी क्लास को डिस्क्राइब करेगा। बहुत खूब। अच्छा, अगर मैं क्लास से आगे बढ़ूँ और स्कूल की बात करूँ तो अगर ऐसा कौन सा वर्ड रहेगा या कौन सा गाना रहेगा या ये कोई शेर और शायरी रहेगी जिससे आप अपने इस स्कूल को डिस्क्राइब करना चाहेंगे? स्कूल के लिए वन वर्ड में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल से हम कोई बहुत सी चीज़ें सीख के जाते हैं। कोई एक चीज़ बताना कि लाइक इस स्कूल में ये अच्छा है या वो अच्छा है, तो मैं तो कहूँगा कि द बेस्ट। माई वर्ड इज़ फॉर द स्कूल इज़ द बेस्ट। मतलब क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें यहाँ से सीखी हैं, जो भी चीज़ें यहाँ से अपने अंदर ग्रहण करी हैं, उससे मैं यही बताऊँगा कि बेस्ट है ये। अच्छा, आपने कहा इस स्कूल से सीखा है, ऐसी कौन सी चीज़ आपने इस स्कूल से सीखी है जो आप इस स्कूल से अपनी लाइफ की ओर आगे लेने जाना चाहेंगे? मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अगर आऊँ तो मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है वो है लाइफ में सीरियस होना। मैं पहले जब इस स्कूल में आया हूँ, बहुत बचपन में आया था, तो मैं सीरियस नहीं था चीज़ों को लेकर। बट जब मैं इस स्कूल में रहा, टीचर्स ने मेरी हेल्प करी, तो मैं ये चीज़ सीखा कि सीरियस होना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। क्यों? क्योंकि सीरियस नहीं होंगे तो मतलब अगर सीरियस रहे तो हमें पता चलेगा कि किसी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर मैं किसी चीज़ का इस्तेमाल करना जानता हूँ, मैं अपने लिए उसका यूज़ करना जानता हूँ, तो मैं उससे कुछ सीखूँगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। और मुझे ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना ही है तो फिर मैं जो यहाँ से सीख के जा रहा हूँ वो यही है, सीरियस रहना। अच्छा, एज एन आप अपनी कमेटी के हेड भी थे और आप ट्वेल्थ में भी हैं। इन दोनों कंडीशन में मतलब कि हमें एक रहता है, एक बोर्ड का प्रेशर रहता है कि ट्वेल्थ है, आखिरी साल है, एक बोर्ड का प्रेशर भी है और आप ऊपर से आपके पास कमेटी का प्रेशर भी था। आपने इन दोनों प्रेशर को हैंडल कैसे किया? दिक्कतें तो मुझे आई मतलब पूरे साल ये तो है कि प्रेशर ट्वेल्थ का है, टीचर्स भी एक तरफ से बोलते हैं, बट कोई नहीं। मतलब मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे पास अगर जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं अभी सीखूंगा चीज़ों को मैनेज करना, तभी मैं जीवन में जान पाऊंगा कि कैसे। क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। मुझे पता है कि ट्वेल्थ के बाद अभी जो पड़ाव आएगा जीवन का, उसमें बहुत कुछ
बहुत कुछ है, तो वहाँ पे ज़रूरी आएगा कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। तो मैंने इसको अपने लिए एक बेनिफिट समझा, मैं इसका बेनिफिट उठा सकता था। तो मैंने क्या करा, मैंने जो प्रेशर था उसको एक टाइम पर सोचा, दूसरे काम को करते वक्त उस प्रेशर को आने नहीं दिया। जैसे जब मैं कमेटी में आया तो कमेटी का काम होता है, तो मैं वहाँ पे कभी पढ़ाई की बात नहीं करता किसी से भी। और जो भी कमेटी की बात होती, जो भी काम है, जो भी हमें जो भी शूट करना है, जो भी कंटेंट वगैरह है, तो वो हम सिर्फ वही बात करते थे, सब खुल के रहते थे, सिर्फ कंटेंट की बात होती थी। जब पढ़ाई की बारी आती थी तो जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला तो फिर मेरे में आता था कि हाँ अब ट्वेल्थ, अब मैं अब नाउ आई एम 12th क्लास स्टूडेंट, मुझे बोर्ड्स है, मतलब मुझे बोर्ड्स पढ़ना है। तो फिर मैं सोचता था कि मुझे बोर्ड्स के लिए क्या करना है, तो फिर मैं जो भी है मेरा स्ट्रैटेजी है, जो भी मैं वो फॉलो करता था ताकि मैं अपने रिजल्ट्स को अच्छा कर। बहुत खूब। अच्छा आयुष भैया, अगर जैसे मैं उनसे भी क्वेश्चन यही था कि अगर आपको क्लास से बढ़ के ये स्कूल है, अगर इस स्कूल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वर्ड आप कौन सा चुनेंगे और क्यों चुनेंगे उसी वर्ड को? जैसे हिमांशु ने बोला कि वन वर्ड कैन नॉट डिस्क्राइब द स्कूल, कि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट देखता है। कोई एक वर्ड जिसे स्कूल को डिस्क्राइब करे वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट एक वर्ड अगर होगा, जैसे हिमांशु ने बोला द बेस्ट, स्कूल हर बच्चे के लिए द बेस्ट ही होता है क्योंकि वो उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और मैं इसको, एक इंग्लिश का वर्ड है जो आजकल काफ़ी फेमस है, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, मैं इसको, जैसे ये वर्ड जितना यूनिक है वो स्कूल भी मेरे लिए उतना ही यूनिक है। तो जितना ये वर्ड, जैसे इस वर्ड का मतलब होता है वंडरफुल, तो वंडरफुल मैं बोल सकता था, बट वो यूनिक वर्ड, वैसे स्कूल भी उतना यूनिक है मेरे लिए। इतना बड़ा वर्ड था। अच्छा, आप हमारे काउंसिल के हेड भी थे। अच्छा, आप भी 12th में थे और काउंसिल के एक एज एन हेड बॉय थे स्कूल के। आपने भी इन दोनों प्रेशर को कैसे हैंडल किया? देखो, पढ़ाई तो करनी ही है और अगर मैं हेड बॉय हूँ तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी ही, बट अगर मैं दोनों काम को एक साथ, जैसे अगर मैं पढ़ने के साथ साथ काउंसिल का भी टेंशन लेके बैठूंगा तो ना मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, ना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाऊंगा। तो अगर जिस टाइम आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करो, और जब आपका कोई ड्यूटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस टाइम बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दो, ना कि जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ पॉडकास्ट दे रहा हूँ, अब मैं ये सोचूं कि यार मेरा ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, तो ना मेरा पॉडकास्ट अभी सही से हो पाएगा, ना मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगा। अगर जो काम कर रहे हो पूरा ध्यान उस टाइम उसी पे होना चाहिए आपका, तो आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर लोगे। ओके। अच्छा, इस स्कूल ने ऐसा क्या दिया है आपको, मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको दी है जो आप आगे फॉरवर्ड करना चाहेंगे, मतलब अपने लाइफ में आगे ले जाना चाहेंगे? मैं लीडरशिप कहूँगा, क्योंकि एक हेड बॉय, मैं खुद एक लीडर हूँ, पूरी टीम को अपने साथ लेके चलना, और पूरे एक साल तक उसमें ये सिर्फ एक काम नहीं होता, हमको बहुत सारे काम थे। हमने वो, जैसे इस साल एक नई चीज़ आई स्कूल में, अभिव्यक्ति कल्चर फेस्ट, जिसमें हम सब ने, मैंने टीम वर्क दिखाया अपनी टीम के साथ कि पूरा अभिव्यक्ति को कैसे मैनेज किया हमने, प्री प्लानिंग करी, बहुत सारी चीज़ें थी, और सिचुएशन हैंडलिंग कह सकते हैं कि मैंने किस सिचुएशन में बिना पैनिक किए तुम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्कूल लाइफ है, आगे जाके ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पैनिक करने की जगह आप क्या क्या सोल्यूशंस ला सकते हैं उस जगह, वो सोचना। तो सिचुएशन हैंडलिंग और लीडरशिप में क्वालिटी कहूँगा जो मेरे अंदर। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने अभिव्यक्ति की बात की तो मैं अगर आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति हुआ हमारे स्कूल में, आरोहण हुआ, वो फेस्ट हुआ 26 जनवरी में जो फेस्ट होता है, आप दोनों को उसमें सबसे अच्छा कौन सा लगा? हिमांशु भैया। मैं बात करूं तो माय पर्सनल फेवरेट इज़ अभिव्यक्ति, बिकॉज़ अभिव्यक्ति सभी को पता है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज़ कि कितना अच्छा इवेंट था वो, और बहुत ही सक्सेसफुल भी हुआ। मतलब, और क्यों है, क्योंकि वही जो उसने बोला कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट उसमें बहुत हुआ लोगों स्टूडेंट्स का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ हमने देखी, चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स के लिए हो या मेंटल स्किल्स या फिर कोई भी कॉग्निटिव थिंकिंग, सब कुछ पे वर्क हुआ। तो उससे क्या होगा कि मतलब स्टूडेंट के लिए यही सब तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो यही सब क्वालिटीज़ प्ले करती हैं। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर बच्चे की कॉग्निटिव थिंकिंग अगर इतनी डेवलप्ड नहीं है, तो वो आगे आने वाले पड़ाव में वो चीज़ें नहीं कर पाएगा जो उसको मतलब करने से हेल्प करेंगी। तो
कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति बहुत एक इम्पॉर्टेंट भी है और एक ज़रूरी भी था, मतलब जो भी है, और अच्छा भी था। तो मेरे लिए फेवरेट, पर्सनल फेवरेट अभिव्यक्ति मेरा। आयुष भैया आपका मतलब इन तीनों में क्या सबसे पसंदीदा था? माय फेवरेट इज़ ऑल्सो अभिव्यक्ति, क्योंकि अभिव्यक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हर बच्चे ने अपना टैलेंट एक्सप्रेस किया है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जो बच्चे करते हैं बस उन्हीं ने किया, बट अभिव्यक्ति एक ऐसा इवेंट था कि जो बच्चा कभी स्टेज पे भी नहीं आया, जिसने कभी माइक को छुआ भी नहीं, वो भी बच्चा आया, उसने अपना एक्ट दिखाया या फिर अपना प्रेजेंटेशन दिया। और कई कई एक्टिविटीज़ में वो बच्चा जिसने पहली बार उसमें पार्ट लिया था वो जीता भी, तो उसके अंदर का जो मोराल बूस्ट हुआ है कि हाँ वो कुछ और भी कर सकता है, उसके अंदर का एक स्टेज फियर कम हो गया है। और मैं कहूँगा कि जैसे अभिव्यक्ति में देखा था कि थोड़ा सा टाइम क्लैशेस की वजह से मल्टीपल एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही थी, तो बच्चे ने वहाँ पर भी पैनिक नहीं किया, अपने एक टाइम पे अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट किया, उसके बाद बिना डरे अपनी दूसरी एक्टिविटी में भी गया, उसको भी कंप्लीट किया, तो उसके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स भी आ गई, तो इसलिए अभिव्यक्ति मेरा पर्सनल फेवरेट है। ओके। अच्छा, जैसे मैंने एक छोटा सा वो होस्ट किया था, मोनो एक्टिंग था छोटे बच्चों का। आप लोग आपने आयुष भैया आपने बहुत से मतलब वो होस्ट किए थे, आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस था? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जैसे मैंने अभिव्यक्ति में अप्रॉक्सीमेटली 22 इवेंट्स आई गेस होस्ट किए थे, जिसमें तुम्हारा मोनो एक्टिंग भी था। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे थे, तुम स्टेज पे आते हो, तुम्हारे अंदर स्टेज फियर नहीं है, बट तुम्हारे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने शायद कभी स्टेज पे नहीं आए होंगे, जिन्होंने पहली बार माइक उठाया होगा, पर उन्होंने जो परफॉर्मेंस की थी वो देख के लगा नहीं होगा कि वो पहली बार हुआ था। और छोटे बच्चों का जब डांस कॉम्पिटिशन था, बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से म्यूज़िक रुक जा रहा था, वो बच्चा वहाँ पर भी घबराया नहीं, वो रुका, उसने अपने स्टेप्स कंटिन्यू रखे और सॉन्ग जैसे कंटिन्यू हुआ वो रिदम के साथ चलने लगा। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी इवेंट्स होस्टिंग के टाइम पे। और कई कई ऐसा था कि मेरी होस्टिंग भी थी और मेरा इवेंट्स भी था, तो फिर मैंने अपना होस्टिंग अपने दोस्त को पकड़ समझाया कि कैसे करना है, तो उसने जिसने पहली बार शायद कभी बोला भी नहीं होगा, होस्ट नहीं किया होगा, उसके अंदर होस्टिंग की वो आई, डेवलप हुआ। तो ऐसे अगर वो आगे आप खुद से भी चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट सडन था, अगर उसने ऑन द स्पॉट कर लिया तो अगर वो प्री प्लान करेगा तो वो और अच्छा कर सकता है। हाँ वो है। सेक्रेट हार्ट ने सबको बहुत अच्छा मंच दिया है। मुझे एक्टिंग का था, सेक्रेट हार्ट ने मुझे एक्टिंग का मंच दिया। हिमांशु भाई की एडिटिंग के लोहा मानते थे लोग, हिमांशु भाई को तो कमेटी का हेड ही बना दिया गया। अच्छा भैया, आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस था अभिव्यक्ति में? मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मैं आया था, मेरा इवेंट मतलब डिले हो गया था, जो टाइम मैनेजमेंट जो भी हुआ, तो उसमें मेरा एक इवेंट डिले हो गया था। तो मैंने क्या सोचा कि लाइक ठीक है, अभी हमारा इवेंट नहीं है तो मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ उस चीज़ से, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने सोचा कि एक राउंड लगा लेता हूँ स्कूल का। तो मैंने देखा कि मल्टीपल रूम्स में मल्टीपल एक्टिविटीज़, मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि बहुत से एक ग्रुप था फ्रेंड्स का पूरा, और वो सबका नाम उस इवेंट में था और वो अलग अलग हाउस से थे। तो फिर वो चीज़ मैंने जब देखा कि, और मैंने उस ग्रुप को ऐसे पहले पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा है, तो मुझे नहीं लगा था कि वो पर्टिकुलर इवेंट वो बच्चे भी करेंगे। तो मैं वहाँ पे थोड़ा वो हो गया, शॉक हो गया कि मतलब ये बच्चे कर रहे हैं। और फिर मुझे जब बाद में रिजल्ट्स पता चला, तो उस ग्रुप के शायद 2 बच्चे टॉप 3 में आए थे। तो फिर मैं वहाँ भी शॉक हुआ कि मतलब ये तो बहुत शॉकिंग बात है कि मतलब जिनको हमने देखा नहीं कभी परफॉर्म करते हुए, कभी ऐसे इवेंट्स में पार्ट लेते हुए, और जबकि वो ज़बरदस्ती आए थे, मतलब क्योंकि कोई बच्चा एब्सेंट हो गया तो उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेसमेंट होने के बाद भी उन्होंने जो इवेंट को जो मतलब एक तरीके से डोमिनेट कह सकते हैं, 2 फ्रेंड ग्रुप्स में 2 बच्चे टॉप 3 में आए थे। तो मैं बहुत शॉक हो गया। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि अभिव्यक्ति इज़ रियली वर्किंग, मतलब अभिव्यक्ति सही में बहुत हेल्प कर रहा है बच्चों को। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक वो था, एक्सपीरियंस था। मेरे हिसाब से तो सेक्रेट हार्ट वो जोहरी है जो हर बच्चे को तराश देता है। क्या खूब बनाता है ये सेक्रेट हार्ट। अच्छा, अभिव्यक्ति भी हुआ, आरोहण भी हुआ हमारे स्कूल में। आरोहण में ऐसा क्या एक्सपीरियंस था जो आप शेयर करना चाहेंगे? आरोहण का तो मैं बताऊंगा, मेरे मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैं जब से भी इस स्कूल में हूँ, फ्रॉम द लास्ट 13 ईयर्स आई गेस, तो मैंने ऑलमोस्ट एवरी ईयर जब जब आरोहण हुआ है या जब जब स्पोर्ट्स वीक हुआ है, मैंने तब पार्ट लिया है। मैंने जो भी पार्ट लिया, जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने अचीव किया वहाँ से, वो ठीक है। बट दिस ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर आई वॉज इंजर्ड, मेरा राइट नी जो था वो इंजर्ड हो गया था। तो दिस ईयर आई थॉट कि मतलब परफॉर्म करूँ ना करूँ, पार्ट लूँ ना लूँ,
बट मैंने पार्ट लिया, मैंने इवेंट्स अपने मतलब मैंने उसमें भी परफॉर्म करा, मैं सेलेक्ट हुआ। जो भी रिज़ल्ट आया वो बात की बात है, लेकिन मैं ये था कि मैंने परफॉर्म करा, मैंने सीखा कि प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हमें जितना हमसे हो सकता है हमें उतना ट्राई करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वी शुड ऑलवेज़ ट्राई फ्रॉम आवर साइड। भले ही आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो, यू शुड ऑलवेज़ ट्राई कि ये मौका जाने नहीं देना है, यही मौका है जिससे सबको सीखना है। तो अगर बच्चा उस चीज़ को वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है और उस दिक्कत से सीख रहा है, तो वो ज़्यादा सही है, ना कि ऐसे सोचने के कि क्या होगा, जीतूंगा नहीं। रिज़ल्ट छोड़ दो, रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा, वो कोई नहीं है। आपने मेहनत करी तो वो बनता है, तो मेहनत करिए। अच्छा आयुष भैया, ऐसे स्कूल का ऐसा कौन सा ट्रेडिशन है जो आप चाहते हैं कि स्कूल इसे आगे फॉरवर्ड करता बस आगे चलाए? जैसे कि अभी तो नहीं, मतलब पहले क्या होता था कि जब हमारे सीनियर्स होते थे तो उनकी बहुत ही फ्रीक्वेंट टाइम्स पे डिबेट्स हुआ करती थी, जो पूरा आई गेस 9 to 12 पूरा ग्राउंड में बैठता था और भैया लोग की डिबेट देखता था। तो मैं उस टाइम 9th पे था, तब उस टाइम ही होता था। तो वो मैंने एक डिबेट देखी थी, वो डिबेट देख के मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इतना अच्छा लगा कि यार इसमें मुझे भी पार्ट लेना है। मतलब उस टाइम मैं इतना करिकुलर में नहीं था, मैं सिर्फ एकेडमिक्स में था। उस डिबेट देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, अपने पॉइंट्स बोलो, उसके बाद उसके लिए काउंटर अटैक करो। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो डिबेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस पूछता है कि तुम जो बोल रहे हो वही सही है। और वो चीज़ एक बहुत सही चीज़ है, क्योंकि लोग आएंगे तुम्हारे पॉइंट्स को पुल बैक करेंगे कि तुम गलत हो। बट डिबेट तुमको एक वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज़ बिल्ड करती है कि नहीं, जो तुम बोल रहे हो वही सही है। तो तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है वो। तो ये डिबेट वाली चीज़ मैं चाहूँगा कि दोबारा फिर से हो, कि फ्रीक्वेंट डिबेट्स और बच्चे उसको देखें पूरा 9 to 12। हिमांशु भैया, आप ऐसा कौन सा स्कूल ट्रेडिशन है जो आप चाहते हैं स्कूल आगे फॉरवर्ड करे, जो अभी चल रहा है वो चलता रहे आगे? ट्रेडिशन नहीं, मैं एक स्कूल की एक क्वालिटी बोलना चाहूँगा, जो मैं चाहता हूँ कि स्कूल की ये क्वालिटी मेंटेन रहे, चाहे जब तक ये स्कूल है, जब तक इसमें बच्चे जो भी हैं, कोई भी बैच हो, ये हर साल हर चीज़ इस स्कूल में ये क्वालिटी रहनी चाहिए, जो कि है एक व्यवहार, जो मतलब यहाँ के टीचर्स का, यहाँ के जितने भी प्रिंसिपल मैम हो, चाहे हमारी वाइस प्रिंसिपल हो, या ऑफिस के टीचर्स हो, या हमारे क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, स्टाफ हो अगर हमारा, जैसे हमारे जितने भी हैं स्टाफ, तो सबका सब में एक चीज़ जो कॉमन है वो है उनका एक अच्छा सा बिहेवियर, जो बच्चे की तरफ उनका जो बिहेवियर है। बच्चा कभी ये मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हाँ, हमारे सामने जो टीचर खड़ा है, हमारे सामने जो भी है इस स्कूल का जो भी मेंबर है वो खड़ा है, वो अच्छा इंसान है, वो हमारी बात समझेगा, वो हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पे कोई ऐसा डरता नहीं है किसी से कि मतलब हाँ, कि मतलब ये हमारे लिए ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो दे नो कि मतलब यहाँ के टीचर्स में वो क्वालिटी है कि वो हेल्प करेंगे। तो यहाँ के बच्चे इस चीज़ के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंट जाके बोल सकते हैं बाहर कि हाँ, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे टीचर नहीं होंगे, हमारे टीचर तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो बोलूँगा पर्सनली कि मैं जितने टीचर से मिला हूँ, ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो मैं टीचर से मिला हूँ, दे वर गुड। गुड नहीं, मैं अबव गुड बोलूँगा, एक्सीलेंट बोलूँगा। सही बात है। हम भी आए, जब मैं 3rd क्लास में से स्कूल में आया था, मुझे लगा कि मतलब टीचर्स कैसे होते होंगे, यहाँ नया स्कूल है और ऊपर से छोटा सा बच्चा है, टीचर्स कहते होंगे। पर मेरी पहली क्लास टीचर थी निशु मैम, उन्होंने बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह बिहेव किया कि मतलब ये मुझे लगा ही नहीं कि मैं स्कूल में कहीं दूसरी जगह, मुझे लगा कि जैसे मेरा घर ही है। हाँ, सेकंड होम ही है। हैं ऐसा मतलब यहाँ के किसी स्टाफ, किसी हेल्पिंग हैंड, प्रिंसिपल मैम हो गए, टीचर्स हो गए, किसी ने लगने ही नहीं दिया कि तुम स्कूल में हो, तुम एक घर में हो जहाँ पे हम तुम्हें बस समझा रहे हैं और समाज में रहने के तौर तरीके बता रहे हैं, कैसे रहा जाएगा, ज्ञान दे रहे हैं बस। ऐसा कभी स्कूल ने मुझे लगने ही नहीं दिया अलग से कि कहीं तुम कहीं और आए हो। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अब कौन सा है ऐसा ट्रेडिशन जो आ रहा है आप चाहते हो कि ये मतलब ना हो, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए, ऐसा कौन सा है स्कूल का? जैसे मान लो आरोहण आ रहा है, आरोहण है, इसमें आप चाहते हैं कि एक नई इवेंट ऐड हो जाए, या अभिव्यक्ति में कोई नया इवेंट ऐड हो जाए? इवेंट ऐड तो मैं अभिव्यक्ति में तो नहीं बोलूँगा। अभिव्यक्ति में ऑलमोस्ट जितने इवेंट थे सभी थे, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ कैटेगरी, खेलने वाला हो, थिंकिंग का हो, जैसे मैंने अभी पहले आंसर में बोला, तो उसमें ऑलमोस्ट एवरी फील्ड के उसमें तो इवेंट्स हैं अभिव्यक्ति।
आरोहण में मैं कहना चाहूँगा कि और भी इवेंट्स ऐड हो सकते हैं। मेरे पास एक एक एडवाइस ये हो सकती है मेरे साइड से कि लाइक हमारे पूरे सेशन ईयर में मंथ वाइज एक्टिविटीज़ होते हैं, गेम्स होते हैं। जैसे मई में मान लो हुआ हमारा खो खो, नेक्स्ट मंथ में हमारा फुटबॉल, क्रिकेट, वो भी ठीक आइडिया है। बट अगर हम स्पोर्ट्स वीक को थोड़ा बड़ा करें, 4 दिन या 5 दिन का होता है, अगर उसको ही बढ़ा दें और उसमें ही सारे इवेंट करें तो सारे इंटर हाउस और वो जो एक माहौल बनेगा पूरे एक हफ्ते का या 10 दिन, जितना भी दिन जाता है कोई बात नहीं, सारी एक्टिविटीज़ अगर एक लाइन से हो रही हैं, एक फ्लो में हो रही हैं, तो क्या होगा कि वो बहुत बच्चा एंजॉय करेगा और वो बहुत अच्छी मेमोरी बन जाएगी। अब बढ़ रहा है गेम, पहले हो रहा है, फिर ये गेम हो रहा है, ये गेम हो रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा, हर साथ रहना चाहिए, पर फिर भी एक साथ होगा तो वो एक मेमोरी भी बहुत अच्छी बनेगी बच्चों की कि हाँ हमने एक अभिव्यक्ति इंजॉय करा, हमने आरोहण इंजॉय करा, हमने फेट इंजॉय करा, जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ है सब हमने टाइम पर इंजॉय करे। तो अगर एक साथ हो जाए सारे इवेंट तो वो मेरे साइड से एक एडवाइस रहेगी जो अच्छा रहेगा। आयुष भैया आपका? आई डू एग्री वॉट हिमांशु सेट कि एक टाइम पे अगर सारे इवेंट्स हो जाएं तो हमारा टाइम यूटिलाइजेशन सही हो जाएगा। क्योंकि अगर एक मंथ में कोई एक स्पोर्ट्स आ रहा है, फॉर एग्जांपल बताया कि मई में खो खो था, तो उसके 2-3 दिन पहले से ही ग्राउंड सेट करना है, लिस्ट बनानी है, तो उसमें थोड़ा सा क्लैशेस आते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। बट अगर हम इसको पूरा शिफ्ट कर देंगे कि पूरा एक टाइम पे सारे स्पोर्ट्स होंगे तो वो मंथ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जैसे हमने अभिव्यक्ति किया तो हमने सारे अपने जितनी करिकुलम थी वो पूरा उधर शिफ्ट कर दिया, तो वो थोड़ा सा आराम हुआ हमको। ऐसे अगर हम स्पोर्ट्स को भी पूरा शिफ्ट कर देंगे तो शायद जो हमारा एक मंथ है वो पूरा कहीं डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, वो पूरा सिर्फ एकेडमिक्स में जाएगा और कुछ स्पेसिफिक टाइम जाएगा हमारा पूरा स्पोर्ट्स और करिकुलम में। आई डू एग्री विद व्हाट ही सेड। ओके, अच्छा। अच्छा, अगर आपको मतलब प्रिंसिपल मैम को कोई सजेशन देना हो तो सजेशन क्या होगा? मैं ज़रूर सजेशन नहीं देना चाहूँगा, मैं उनको एक एक रिक्वेस्ट करूँगा उनसे। मतलब सभी जानते हैं, कोई किसी भी बच्चे से पूछो जब वो स्कूल में एंटर करता है तो पूछो प्रिंसिपल को लेके क्या इमेज है आपकी तो वो बच्चा यही बोलेगा, बहुत खड़ूस होगा, बात करेगा उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा नहीं, गुस्से में बोलेगा, समझाएगा नहीं, डांट देगा। तो वो चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैम से, जो कि मैं जानता हूँ वो मैम वही रखेंगी, वही बिहेवियर मैम का रहेगा जो कि एक फ्रेंडली बिहेवियर है मैम का। यहाँ पर मैम, हमारी जो प्रिंसिपल मैम है, बच्चे से एकदम कम्युनिकेट करती हैं, चाहती हैं कि बच्चा भी सामने, 2 वे कम्युनिकेशन रखना चाहती हैं मैम। वो खुद आती हैं असेंबली में और एक जिस टोन में और जिस तरीके से मैम बात रखती हैं, सब बच्चे समझ जाते हैं कि मैम हमसे लाइक एकदम अपनी एकदम फीलिंग टू फीलिंग बात कर रही हैं। तो यहाँ पर ये है कि मतलब प्रिंसिपल मैम, जो अब पूछो किसी से हमारे स्कूल में तो वो यही बोलेगा कि प्रिंसिपल मैम तो बहुत अच्छी हैं, प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छे से बात करती हैं, प्रिंसिपल मैम को पता है कि बच्चों से अच्छे से बात की जाए तो बच्चे ज़रूर अपनी दिक्कत रखेंगे, और दिक्कत रखेंगे तो दिक्कत का समाधान होगा तो प्रगति होगी। Admissions open. Shape your child's bright future at Sacred Heart School, Lucknow, where learning meets innovation. At Sacred Heart, we provide the best for your child. Highly qualified teachers, smart classrooms, well-equipped science and computer labs, sports and activity programs, and a total focus on overall development. Give your child the advantage of practical learning in a nurturing environment. Limited seats available. Apply now. Call us today at 993-608-3334. Sacred Heart School, Lucknow. Learn today, lead tomorrow. I want to add one point to his opinion कि एक लाइन है जो मतलब मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे मतलब इस चीज़ को समझें। 2 क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं फिज़िक्स में, स्केलर एंड वेक्टर। तो डिफरेंस उनमें एक चीज़ होती है जो कि होता है स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कह सकते हैं बच्चे का सिर्फ पोटेंशियल है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि पोटेंशियल भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये अगर कैरियर काउंसलिंग जो भी वो कह रहा है, अगर ये चीज़ होगी तो बच्चे में जो भी पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं रहेगा, वो वेक्टर बन जाएगा। और एक बच्चे को लाइफ में वेक्टर क्वांटिटी ही रहना चाहिए। हमें पास पोटेंशियल है और हमें पता है डायरेक्शन क्या है, तो हमें उसी डायरेक्शन में उस पोटेंशियल को यूज़ करना है, तभी हम प्रगति कर पाएंगे जीवन में। तो ये बच्चे अगर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत सही रहेगा। बहुत खूब। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जितना भी आप साल हैं इस स्कूल में हैं, उसमें से कोई एक साल अगर आपको वापस जीने का मौका मिले तो वो कौन सा साल होगा?
हिमांशु भैया? 10th क्लास। 10th क्लास बहुत लग रही क्यों? 10th क्लास मैं बताता हूँ। मैं 10th क्लास को एक वर्ड से बोलूँ तो कंप्लीट ईयर था मेरे लिए। आई हैड फन, आई ऑल्सो इन्जॉयड स्टडिंग। जो भी माहौल था वो भी मुझे बहुत पसंद। इन्वायरमेंट वॉज वेरी गुड। माई क्लास टीचर वॉज सुजाता मैम। शी वॉज़ वेरी पोलाइट, शी वॉज़ वेरी काइंड, शी वॉज़ वेरी स्वीट। उन्होंने जिस तरीके से मतलब चीज़ों को संभाला, हर पूरे साल पूरे सेशन ईयर में जो भी प्रॉब्लम आई क्लास में, मैम ने क्लास ही तक रखा, क्लास ही में उसी टाइम डिस्कस किया। पढ़ाई कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट डे हो जाएगी। मैम ने वो पढ़ाई रोकी, मैम ने उस चीज़ को क्लियर करा कि बच्चे कम से कम वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसमें अडेप्ट करें और ओपनली रहें। तो मैम ने वो प्रॉब्लम नेक्स्ट डे पे जाने ही नहीं दी। जिस दिन प्रॉब्लम आई उसी दिन सॉल्व करा। तो मैं कहूँगा कि हमने 10th का जो ईयर था वो बहुत इन्जॉय करा। झगड़े वगैरह जो भी हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, पढ़ाई अच्छे से हुई, सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प करी। पहला बोर्ड है, उस हम लोग का पहला बोर्ड, पहला एक्सपीरियंस होता है, बच्चे डरे रहते हैं। बट मैं पर्सनली बताऊँ, मैं बोर्ड में नहीं डरा था। क्या पता वही रीज़न हो कि मैंने अच्छा परफॉर्म भी करा, बोर्ड में रिज़ल्ट मेरा अच्छा है। तो मैं बोलूँगा कि 10th जो मेरा ईयर था वो मेरे लिए बेस्ट था। अच्छा, अगर जितना मुझे याद है 10th में जब आप लोग थे तो एनुअल फंक्शन हुआ था। तो आयुष भैया, आपने एनुअल फंक्शन में कौन सा किस मतलब इवेंट में पार्टिसिपेट किया था? मेरा गणपति डांस था उसमें, और सबसे पहला इवेंट वही था एनुअल फंक्शन में। मतलब उसमें कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मतलब एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ही कहेंगे कि मेमोरेबल टाइम था वो, क्योंकि 10th में भी था, ऊपर से सारे हम लोग का जितने भी सब फ्रेंड्स थे सब उसी में थे स्टार्टिंग में। और उस टाइम पे जो एक टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग थी वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी, क्योंकि हमारे साथ जो टीचर इंचार्ज थी वो सुजाता मैम थी और सोमा मैम थी। तो मतलब पूरा दिन प्रैक्टिस करो, फिर थक भी जाते हैं। फिर ऐसा नहीं, मैम लोग बोलते थे कि प्रैक्टिस करो। अगर उनको दिख रहा है कि हम लोग थक गए तो हमसे आएंगी, बातें करेंगी, जोक्स क्रैक करेंगी कि बच्चा रिलीफ हो जाए। तो वो चीज़ बहुत एक अच्छा लगा मुझे कि कम से कम यहाँ पे टीचर भी समझ रहा है कि हाँ बच्चा थक गया है, तो उसको और प्रेशर नहीं बल्कि और हंसते हंसते एकदम जोक्स के साथ मैम भी इंजॉय कर रही, हम भी इंजॉय कर रहे, तो वो स्ट्रेस कभी आया ही नहीं, तो थकान कभी आई ही नहीं कभी प्रैक्टिस के टाइम पे। अच्छा, जैसे स्कूल का इन्वायरमेंट मैम चाहती हैं कि मतलब पोलाइट रहे। अगर जैसा स्कूल सेक्रेड हार्ट का इन्वायरमेंट है, अगर आपको इसे डिस्क्राइब करना हो, मतलब बताना हो, तो कैसे बताएंगे सेक्रेड हार्ट के इन्वायरमेंट को? आयुष भैया? सेक्रेड हार्ट का इन्वायरमेंट तो यार देखो, ये कंप्लीट है। यहाँ पे बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मैम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैम हो गई। हाँ। प्रिंसिपल मैम सुबह सुबह आती हैं। हाँ। और मुझे जितना याद है किसी स्कूल में किसी ऐसा स्कूल में नहीं होता कि है ऐसा। प्रिंसिपल मैम आए और प्रिंसिपल वहाँ का है और बच्चों से इंटरेक्ट करे, हाँ। क्वेश्चंस करे, मेडिटेशन हो रहा, प्रिंसिपल मैम साथ में बैठे साथ हो। में बैठ रही हैं। ऐसा किसी स्कूल में नहीं होता। एक क्लीन और जैसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट असेंबली टाइम रहता है। और जब क्लासेस की बात की जाए तो उस टाइम हो जाता है कि मतलब बहुत सारे टीचर्स अपने मतलब है एजुकेशन, मतलब इनको बच्चे जाने क्लास में जाना, क्लास को पढ़ाना है। वैसा नहीं है हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे भी, और उनको अच्छे मतलब सोचेंगे हाँ। कि मतलब क्या मेरा पढ़ाया बच्चे को समझ में आया। वो ये नहीं, हमारे स्कूल में ये है कि टीचर सिर्फ आता है और सिर्फ पढ़ा के चला जाता है, ये चीज़ नहीं होती है। आएगा, जैसे एक टीचर को पता होता है कि एक बच्चे की कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की। अगर 1 घंटे का पीरियड तो पूरा बच्चा 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स हो गई। तो वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही कि बच्चा उसको समझ भी जाता है, वो बोर भी नहीं होता है, और वो उसको याद भी हो जाता है वो चीज़। अब मैं 1 घंटा तुमको बस एक चीज़ का लेक्चर देते रहूँगा, तुम भी बोर हो जाओगे और शायद वो चीज़ तुम्हारी समझ ना है। बट उसी 1 घंटे के लेक्चर में मैं तुमको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊँ कि जो रियल लाइफ बेस्ड हैं, जो तुमको भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो ना क्लास बोरिंग होगी और वो कॉन्सेप्ट भी तुमको समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ है जो मैंने हमारे स्कूल में देखा है। बाकी दूसरे स्कूलों में ना वन ऑन वन प्रिंसिपल का इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जैसे अगर मैं कोई भी, अगर मैम ने कभी ये चीज़ भी मना नहीं करी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप आके मुझसे ना बताओ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है कोई भी चीज़ लेके स्कूल में, और मैं डर रहा हूँ किसी से शेयर करने के लिए, तो मैम ने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि नहीं तुम नहीं आ सकते मेरे पास बताने की, एक बच्चा प्रिंसिपल के पास जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता। मैंने भी बहुत बार गया हूँ कि जैसे मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जैसे अभिव्यक्ति के टाइम पे मेरे को बहुत सारे डाउट्स थे मैम कैसे होगा, तो मैम बिठा के समझाती है कि बेटा आप ऐसे करोगे। तो वो चीज़ मैंने देखा कि एक जो प्रिंसिपल और स्टूडेंट का रिलेशन जो एकदम बहुत अच्छा बॉन्ड बना उससे, कि डर ही है नहीं है, वो रिस्पेक्ट है बस मैम के लिए
कि बाकी स्कूलों में जैसे कि नहीं, आप प्रिंसिपल आ रही है रास्ता बदल लो, प्रिंसिपल आ रही है सर नीचे कर लो। मैम के साथ, मैम अगर आपको दिखेंगी मैम, आप मैम को ग्रीट करोगे, मैम आपसे पूछेंगी कैसे हो, कैसे चल रहा पढ़ाई। बहुत अच्छा नेचर है ये चीज़, वो बहुत एकदम फ्रेंड की तरह देखती हैं। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे जब एनुअल फंक्शन हुआ था ना, तो उसमें एक इवेंट था, नाटक था। तो मैंने उसमें राजा का रोल किया था। जब मैं पहला मतलब अपना वो प्ले दिखा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो प्रिंसिपल मैम को शो दिखाना था कि मैम, मुझे अभी भी याद है 24 सितंबर था वो डेट, मुझे अभी भी याद है 24 सितंबर था। 24 सितंबर को हमको प्रिंसिपल मैम को दिखाना था। अब हुआ कि प्रिंसिपल मैम वहीं बैठी, नाटक शुरू हो गया, चल रहा मेरा सीन आने से पहले सब नाटक चल रहा है। अब मैं सर से कह रहा हूँ, सर मैं मैम को नहीं दिखा पाऊँगा। मैम, सर के क्यों? मुझे डर, सर मुझे डर लग रहा है। कहे किस बात का डरना है, करते हो जब करना सर। जब मैं वहाँ गया ना, तो प्रिंसिपल मैम के सामने ऐसे ऐसे टांग कांप रही थी मेरी है। अब वो फिर नाटक वाटक हो गया, इवेंट ख़त्म हो गया, सारे एनुअल फंक्शन सब खत्म हो गया। तो उसके एक दिन छुट्टी थी, फिर अगले दिन जब मैं आया ना, तो और मतलब मैंने इससे पहले जहाँ मैं जिस स्कूल में पढ़ा छोटा था, वहाँ किया था परफॉर्मेंस। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने आके ऐसे नहीं किया था। तो प्रिंसिपल मैम जब लाइन हम लोग की जा रही थी क्लास में, तो प्रिंसिपल मैम खड़ी थी कॉरिडोर में, और मुझे अलग से बुलाया, लाइन से बुलाया। मैम ने कहा कि तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा था, तुम अच्छा मतलब एक्टिंग किए थे। अप्रिसिएशन बच्चे का मोराल बूस्ट हाँ, करता है। तो मैंने सोचा ये नाटक हो गया, अब मुझे नहीं करना है। पर जब मैम ने अप्रिशिएट किया कि नहीं तुमने अच्छा किया, और कहीं कि जो तुम गेस्ट थे तो तुमसे मिलना चाहते थे, कहे थे मैम के, मैं चला गया था मैम, सॉरी, मैं चाहता था, मैं भी मिलना चाहता था। पर मैम ने कहा नहीं, तो मुझे अप्रिसिएशन मिला कि हाँ मुझे सब चीज़ करना है। मैम ने मतलब जो मेरी क्वालिटी थी, मेरी नहीं, मतलब इस स्कूल के हर बच्चे की क्वालिटी पे मैम फोकस करती हैं। ये नहीं कि मैम कहती हैं सिर्फ ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो इसी को सब पोस्ट दो, ये मतलब दौड़ रहे तो उसका कुछ नहीं। नहीं, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट फोकस किया जाता है, ओवरऑल बात की जाती है कि ये बच्चा अच्छा। हाँ, जो मैम करती हैं, मैम अप्रिशिएट करती हैं बेसिकली उस चीज़ को। एकेडमिक्स का हो, सिर्फ करिकुलम का हो या सिर्फ स्पोर्ट्स का हो, हर चीज़ में। मैम ये नहीं कहती। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जैसे पीसीएम स्ट्रीम का हूँ, जो भी मैं मैथ्स मेरा जो भी है, तो मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। तो मैं मैथ्स का एक यूज़ बता रहा हूँ इस स्कूल के इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, कि हम मैथ्स में हम जो भी क्या सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेट कर लीजिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। गलत फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आंसर नहीं आएगा। दिस स्कूल्स प्रिंसिपल नोज द फॉर्मूला। वो राइट फॉर्मूला मैम को पता है, वो राइट फॉर्मूला टीचर्स को पता है कि कोई प्रॉब्लम ये है तो इसका फॉर्मूला ये है, ये प्रॉब्लम ये है तो इसका फॉर्मूला ये है। तो शी नोज और द होल स्कूल नोज कि क्या फॉर्मूला है एक प्रॉब्लम के पीछे। तो ये ऐसा इन्वायरमेंट है हमारे स्कूल का। बहुत को अब जैसे आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। ये सफ़र थे, आप भी मुसाफिर हैं और हम भी इसी सफ़र के मुसाफिर हैं। एक शेर अर्ज करना चाहूँगा इसी बात पे कि आज आपका सफ़र ख़त्म हुआ है, कल हमारा हो जाएगा। कि आज आपका सफ़र ख़त्म हुआ है, कल हमारा हो जाएगा। अतीत के गर्भ में याद लिए सब कुछ सो जाएगा। आप भी इसी सफ़र के मुसाफिर थे, हम भी इसी सफ़र के मुसाफिर हैं। कि आप भी इसी सफ़र के मुसाफिर थे, हम भी इसी सफ़र के मुसाफिर हैं। बस हर मुसाफिरों की याद लिए ये स्कूल रह जाएगा। बस हर मुसाफिरों की याद लिए ये स्कूल रह जाएगा। थैंक यू।